क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द 4 सेंटीमीटर। चलो जैसे जैसे बोल रहा है हम लोग वो काम करते हैं। 4 सेंटीमीटर का पहले हम लोग ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर का, चलो ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर का, चलो ले लेते हैं। मान लो मेरे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर, लो 4 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल ड्रॉ कर लेते, रेडियस खुद है, डायमीटर थोड़ी ना जो बाइसेक्ट करना है। आप यहाँ ले लो और यहाँ से ये ले लो, ठीक है, सिंपल सा है ना। अब यहाँ पर क्या कर ले, सर्कल बना लेना है, बोलो क्लियर। 4 सेंटीमीटर का मेरा बन गया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, बन गया। अब ये 4 सेंटीमीटर थोड़ा सा हमको लगता है कि साइज का प्रॉब्लम आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते, क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द 4 सेंटीमीटर। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो कि टेंजेंट कहां पर होगा, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर होना है। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, उसके ऊपर पॉइंट है, मान लो P मैंने माना, उस पॉइंट से आपको 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर सर्कल के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ करना है। और दोनों सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब आपको पता है ना, दोनों का सेंटर सेम होगा। तो चलो 6 सेंटीमीटर का बना लेते हैं, आओ 6 सेंटीमीटर का बनाते हैं। ये कितना सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर था आपका 4 सेंटीमीटर था, तो 6 सेंटीमीटर का मतलब 2 सेंटीमीटर और इंक्रीज करना है ना। चलो बना लेते हैं, कितना हो गया, कितना होगा, 4 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बन गया। चलो अब ये 6 सेंटीमीटर का आपको रेडियस का आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर रेडियस का आपको सर्कल बनाना है, जिसका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। चलो यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, चलो यहाँ पे एक और सर्कल बना लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये ओवरलैप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आया। चलो अब ये क्या, एक काम करते हैं क्या, इसको, ओ माय गॉड कोথায় चला गया, अच्छा वो चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, रहने दो इसको, ऐसे रहने दो ना। अभी कॉन्सेंट्रिक हो गया, अभी कॉन्सेंट्रिक तो हो गया। देखो बड़े वाले सर्कल जो 6 सेंटीमीटर रेडियस है, उसका सेंटर यही है, जो मैं पॉइंट दे देता हूँ, ओ मैं पॉइंट दे देता हूँ आपका ओ, ठीक है, ये ला तो नहीं, चलो ठीक है, ओ राइट। और जो 4 सेंटीमीटर उसका भी सेंटर क्या है, वो ही है। तो इसका मतलब दोनों का सेंटर क्या सेम है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो आपको क्या बोला है कि एक पॉइंट लेना है, ये पॉइंट कौन है, P। कॉन्सेंट्रिक सर्कल 6 सेंटीमीटर के ऊपर में एक पॉइंट है P, जो कि छोटे वाले 4 सेंटीमीटर के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ करना है ना भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो तो एक काम करते हैं, फिर से वही रूल, आपके पास O और P के बीच में टेंजेंट खींचना है, मतलब इसको एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे खींचना है ना। तो क्या करोगे, OP को बाइसेक्ट करना होगा। तो चलो बाइसेक्ट कर लेते हैं, सिंपल सा, करो बाइसेक्ट, कैसे करते हैं, आधा से ज्यादा लेना है, ले ले सेंटर, आधा से ज्यादा लेना है, ले लिए सर। एक ऊपर कट मारना है, तो अलग कलर देते हैं, व्हाइट कलर दे देते हैं। एक ऊपर कट मार लेते हैं, ठीक है, ऊपर कट मार ले, चलो ठीक है, और एक नीचे कट मार लेते हैं, बोलो क्लियर है। फिर कंपास को एकदम सेम साइज का रखेंगे और इधर लेके जाएंगे, इधर भी एक कट मार लेंगे, और फिर सॉरी फिर नीचे लेके जाएंगे और एक बार यहाँ कट कर लेंगे, है ना। तो अब ले लेते हैं स्केल, और स्केल लेके इसको मिला लेते हैं फटाफट। आइए जल्दी से इसको 90 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको दोनों को मिला लेते हैं, बोलो क्लियर है। चलो बन गया, बाइसेक्ट कर दिए। अब जैसे बाइसेक्ट कर दिए तो तुम बताओ, अब ये O और ये P और ये मान लो Q, ये पॉइंट है Q, है ना, आपको मिड पॉइंट मिल गया, बाइसेक्ट हो गया Q। अब क्या करना है, एक और सर्कल बनाना है, इस Q पर रखिए और यहां पर P पर एक पॉइंट नोट करिए, है ना, क्लियर है। अब यहां से एक और सर्कल बना लेना है, राइट। अब बताओ कि वो सर्कल छोटे वाले 4 सेंटीमीटर वाले, जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले जो सर्कल है, कहां पर कट कर रहा है, एक यहां पर, मैं रेड से दे रहा हूं, ध्यान से देखें अच्छा से, एक यहां पर और एक यहां पर, है ना। व्हाइट वाला और येलो वाला जो सर्कल है, दोनों अलग अलग मैंने कलर बनाया आप लोगों के लिए। देखो कहां पर कट कर रहा है, वहां पर कट कर रहा है। तो अब क्या करना है, अब स्केल लो, स्केल लेके इसको मिलाओ, इसको लेके इसको मिला लो। तो मैं यहां से कर दे रहा हूं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक बार आप इसको ड्रॉ कर लो और एक बार इसको ड्रॉ कर लो, टेंजेंट बन गया, बन गया आपके पास सामने है। अब आपको इंस्ट्रक्शन लिखना है, लिख दो सब अच्छा से, क्लियर है।
तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर में दो टेंजेंट आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब क्या बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था, एंड ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट और द एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन के बेस पर करना है इसको, तो एक्चुअल कैलकुलेशन बेस पर करना है तो कर लीजिए, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा कर लीजिए, आता तो है आपके पास। बताइए यहाँ पर एक टेंजेंट मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कितना 90 डिग्री होगा, ट्रायंगल बन रहा है, देखो तो ये ट्रायंगल बन गया ना। बताओ ये कितना लेंथ है, ये लेंथ बताओ 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर था ना, नहीं 6 सेंटीमीटर था, ये आपका 6 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर नहीं है आपका 6 सेंटीमीटर है, पहले 4 था, 4 के बाद मैंने 2 सेंटीमीटर बढ़ाया था, है ना, 6 सेंटीमीटर है। और ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है छोटे वाले येलो वाले सर्कल का। नाउ अब बताओ इसका स्क्वायर मतलब PO का स्क्वायर हाइपोटेनस है, देखो हाइपोटेनस आपको नजर आ रहा, जो कि परपेंडिकुलर बराबर होगा, मान लो इसको मैंने मान लिया R मान लिया, चलो R, तो PR के बराबर होगा PR का स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर के बराबर आएगा, या OR बोल दो, सिंपल सा बात है। PO कौन है, देखो PO ये या OP जो भी बोल दो, ये कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर, PR कौन है आपका, वही निकालना है आपको, PR निकालना है, प्लस RO कितना है बाबू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 है ना, तो देखो 36 हो गया माइनस 16, ये हो गया आपका PR का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताओ, तो कितना आ जाएगा बताओ, देखो यहाँ पर 26 आएगा ना, 20 आ जाएगा, 26 नहीं आएगा 20 आएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर, बताओ PR कितना आएगा बताओ, √20, और √20 कितना आता है, √20 आप निकाल लो, ठीक है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा वेट नहीं करना आप लोग को, काफ़ी लंबा चला जाएगा वीडियो। 4.47 इसका मतलब हो गया 4.5, ठीक है ना, 4.47 इसका मतलब हो गया, ये आपका आएगा 4.5 सेंटीमीटर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर कितना दिया था 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, हमने यहाँ पर फाइनली निकाल दिया एक्चुअल कैलकुलेशंस के बेसिस पर, इसका आंसर क्या है 4.5। बोलो क्लियर है, जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए अब तक अगर नहीं किए हैं, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसकी सीरीज में आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आप लोगों को। जल्दी से हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, आने वाले और भी वीडियो आपको अपलोडेड होंगे, ठीक है ना, जल्दी से इसको कवर कर लीजिए। नाउ लास्ट हम लोग कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।